नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आपके डीएसएसबी जेल वार्डर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और इन्हीं एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए डेली सुबह मॉर्निंग में 5 बजे से मैथ्स के क्वेश्चनों की वीडियो को स्टार्ट कर दिया है। और दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और ऐसे प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। तो दोस्तों यदि आपका भी डीएसएसबी जेल वार्डर का एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और चलिए दोस्तों फिर देखते हैं आज के ऐसे संभावित प्रश्न जो आपकी जेल वार्डर एग्ज़ाम के परीक्षा में आने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु की कीमत पर पहले 20% की बढ़ोतरी हो जाती है और फिर बढ़ी हुई कीमत पर 10% की छूट दी जाती है। ग्राहक के लिए वास्तविक कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो मान के चलिए पहले कोई संख्या 100% थी, ठीक है। उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 20% की, यानी कि संख्या अब कितनी होगी 120, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि बढ़ी हुई कीमत पर 10% की छूट दी जाती है। बढ़ी हुई कीमत कौन सी है अब हमारी 120, ठीक है। अब इस पर कितनी की छूट दी जाती है, 10% की छूट, यानी कि 10% की छूट देने पर ग्राहक को कितने की मिलेगी, 90% की। और 90% को लिख देंगे हम 90/100, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए एक ज़ीरो से ये ऊपर वाली ज़ीरो कट जाएगी, नीचे वाली ज़ीरो से ये नीचे वाली ज़ीरो कट जाएगी, तो कितना निकल के आ जाएगा, 12 की 9 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 निम्मा 108, ठीक है। 12 निम्मा 108। अब देखिए पहले कीमत कितनी थी, 100 रुपये, अब बढ़कर कीमत कितनी होगी, 108 रुपये। तो अब ये बोला है कि ग्राहक के लिए वास्तविक कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। तो देखिए पहले 100 की थी, अब 8 की 108 की होगी, तो 8 रुपये का परिवर्तन आ गया ना। अब ये 8 रुपये का परिवर्तन किस में आया, 100 रुपये में। लेकिन देखिए विकल्प में आपको ये जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है प्रतिशत में। तो प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिए 100 से क्या आएगा, 100 से नीचे वाली 100 कट जाएगी तो बचेगा कितना है, आपका बचेगा ये 8%, ठीक है। और देखिए 8% क्या है, ये वृद्धि निकल कर आए, क्योंकि 100 से अधिक जा रहा है तो वृद्धि होगा और 100 से कम आ रहा है तो कमी होगी, ठीक है। तो अब देख लीजिए क्या आंसर निकल के आ गया आपका 8%, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भोजन पर, 20% यात्रा पर और 30% मनोरंजन पर खर्च करता है। यदि उसके पास 9,000 रुपये बचते हैं तो कुल आय कितनी थी। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए उसने कितना खर्च कर दिया। देखिए 25% भोजन पर खर्च कर दिया, 20% यात्रा पर खर्च कर दिया और 30% उसने मनोरंजन पर खर्च कर दिया। तो टोटल खर्च देख लीजिए उसका कितना हो गया, 20 और 30 50 और 25 कितना हो गया 75, यानी कि उसने 75% क्या कर दिया, खर्च कर दिया, ठीक है। अब आपको पता होगा कि प्रतिशत हमेशा कितने पर चलता है, 100 पर, ठीक है। जब उसने 75% खर्च कर दिया तो उसका बचा कितना, उसके पास कितना प्रतिशत बचा, 25% बचा नहीं, क्योंकि जब उसने 75% खर्च कर दिया तो 25% बचेगा। और देखिए प्रतिशत में 25 है और संख्या में कितना है 9,000, तो 25% को 9,000 के बराबर रख दो। 1% का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इस 25 को 9,000 के नीचे ले आओ, ठीक है। 9,000 और नीचे कितना हो जाएगा 25, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये आपका निकल के आएगा 1% का मान।
लेकिन हमें कितना निकालना है 100% का मान, क्योंकि उसकी टोटल आय तभी निकल कर आएगी, इसलिए हम क्या करेंगे 100 से कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 25 चौके कितना होगा 100, 4 बार कट गया, और 4 की गुणा अगर 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 36,000। तो उसकी जो टोटल आय हो जाएगी 36,000 हो जाएगी। ठीक है, इन विकल्पों में से इनमें से कोई नहीं, यानी कि उसकी जो कुल आय निकल के आएगी वो निकल के आएगी 36,000 रुपये। ठीक है, विकल्प कोई सा नहीं है इसमें से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 240 लीटर के मिश्रण में दूध 75% है। यदि नया मिश्रण दूध और पानी 3:2 करना हो तो कितना पानी और मिलाना होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए टोटल जो मिश्रण दे रखा है वो दे रखा है कितना 240। ठीक है, 240 का मिश्रण दे रखा है, लेकिन इसमें अनुपात में और इसमें 240 मिश्रण में ये देखिए कितना प्रतिशत दूध है 75%। ठीक है, तो 75% निकाल दीजिए, इसका कितना हो जाएगा 75/100। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, दूध निकल कर आ जाएगा जितने लीटर इसका दूध है। ठीक है, तो देखिए 25 थी 75 और 25 चौके 100, 4 से 24 कितने बार कट जाएगा, ये 6 बार, जीरो लगा देंगे और कितना हो जाएगा, ये 6 तिया 18, 180 लीटर ये आपका आ गया मिल्क। ठीक है, तो बचा हुआ क्या आएगा, इसमें पानी निकल के आएगा वाटर। ठीक है, तो 240 में से कितना घटाएंगे 180, तो आपका पानी निकल कर आ जाएगा। तो देखिए जीरो, 14 में से 8 गई तो 6, तो कितना बचा 60 लीटर बचा ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 60 लीटर को यहाँ पे वाटर की जगह पे लिख देंगे हम क्या 60। ठीक है, टोटल तभी तो जाकर ये 240 होगा, 180 और 60 दोनों का योग तभी तो जाकर 180 240 होगा ना। अब देखिए यहाँ पर 180 लीटर क्या है मिल्क और 60 लीटर क्या है वाटर। इसको अनुपात को हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं 180/60। ठीक है, ऊपर क्या दे रखा है ये मिल्क और नीचे दे रखा है वाटर। अब ये बोल रहा है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, तो हमने क्या करा x लीटर पानी मिला दिया, और अनुपात कितना हो जाएगा, ये बोल रहा है कि दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा कितना 3:2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, जो भी x का मान निकल कर आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए 180 इसकी करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए 180 की कितने में गुणा करें 2 में, तो कितना हो जाएगा 180 की 2 में गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा 360। ठीक है, बराबर 60 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, 6 तिया 18 यानी कि 180 हो गया प्लस x की 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। अब देखिए 180 कम है 360 ज़्यादा है, तो 180 को बराबर में इधर को लेकर आएंगे तो देखिए 180 प्लस का है तो बराबर में दूसरी तरफ जाने पर चिन्ह चेंज हो जाते। ठीक है, अगर प्लस का है तो क्या हो जाएगा ये माइनस का, यानी कि 360 में से अगर हम 180 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 360 में से अगर 180 को हम घटा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा ये देखिए 3x का मान निकल के आएगा। ठीक है, बराबर में चल रहा है ये, तो 360 में से 180 को घटा दो, 16 में से 8 गई तो 8 बचा, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, तो कितना बचा ये 180 बराबर 3x। और देखिए बराबर में संख्याएं आपस में कट जाती है तो कितना कट जाएगा 3 छिंग 18, तो x का मान कितना निकल के आ गया 60, और x हमने क्या माना था, ये माना था जो पानी हमें मिलाना होगा उसमें। ठीक है, तो 60 लीटर उसमें जब पानी मिला देंगे तब जाकर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा 3:2। ठीक है, तो फ्रेंड्स पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो वीडियो को अवश्य लाइक करते जाइए और कमेंट करिए अच्छे से अच्छा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, लेकिन यदि वह उसे 300 रुपये अधिक में बेचता तो कितने का लाभ होता, 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको यहाँ पर कम या अधिक वाला क्वेश्चन देखने को मिले
तो ये यहाँ पर इन दोनों का क्या करेंगे, इनको देखेंगे। अगर हानि है एक तरफ और दूसरी तरफ लाभ है तो दोनों को जोड़ देंगे। अगर लाभ लाभ दे रखा हो तो घटा देंगे, हानि हानि दे रखा हो तो घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर दे रखा 20% की हानि और 10% का लाभ, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 20 और 30 हो गए 30%, और इसको कितने के बराबर रख देंगे, इस 300 के बराबर रख देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 1% का मान निकालो, कितना आ जाएगा। देखिए 1% का अगर हम मान निकालेंगे तो 300 के नीचे रख देंगे हम 30 को, ये निकल के आएगा 1% का मान। और टोटल मान निकालने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 100 से कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई। तो देखिए 30 से 300 कितनी बार कट जाएगा, ये 10 बार, और 10 की गुणा जब हम 100 में करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन हो गया आपका बी सही। ठीक है, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा 1000 रुपये। बस आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले कि 20% की हानि हो रही है, उसे 300 रुपये अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य जब आपको पूछा जाए तो दोनों को आपस में जोड़ देना है। कब जोड़ना है, जब दोनों लाभ प्रतिशत एक दूसरे के विपरीत हों। ठीक है, एक तरफ लाभ दे रखा हो, दूसरी तरफ हानि दे रखी हो, तब जाकर ये ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, 240 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई हो इसको बोलेंगे हम दूरी। ठीक है, ट्रेन की लंबाई को हम दूरी बोल देंगे, और दूरी बराबर होता है क्या, चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब देखिए चाल कितनी दे रखी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। किलोमीटर, यहाँ पर विकल्प चेक कर लीजिए, यहाँ पर जो विकल्प में जो आंसर आपके दे रखे हैं वो मीटर में दे रखे हैं। इसका मतलब ये है कि चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से कर देंगे मल्टीप्लाई। और समय कितना है यहाँ पर देखिए, समय दे रखा है आपको 20 सेकंड का। ठीक है, अब इसको सोल्व करो तो 18 से 90 कितने बार कट जाएगा, ये 5 बार। अब ऊपर के आपस में गुणा कर दो, 5 की 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो 25 की 20 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, एक जीरो लगा देंगे, ये आ गया आपका 500 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये जो 500 मीटर की जो लंबाई निकल कर आई है, इसमें क्या है 240 मीटर पुल की लंबाई भी इसमें ऐड है। ठीक है, जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो उसमें ट्रेन की लंबाई के साथ साथ उसमें पुल की लंबाई भी ऐड हो जाती है। ठीक है, तो देखिए 500 मीटर में से 240 मीटर को अगर हम घटा देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगी, हमारी ट्रेन की लंबाई निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए 500 में से यदि हम 240 को माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी आपकी ट्रेन की लंबाई। 0 10 में से 4 गए तो 6, 4 में से 2 गए तो 2, यानी कि 260 मीटर क्या आ जाएगा, ये 260 मीटर निकल के आ जाएगी आपकी ट्रेन की लंबाई। ठीक है, यहाँ पर विकल्प को 160 की जगह पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसको 260 कर लेना, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर दिया है कि दो संख्याओं का योग 180 है और उनका अनुपात कितना है 4:5। यदि दोनों संख्याओं में दूसरी संख्या से 20 घटा दिया जाए तो नई संख्या का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है 180, और अनुपात में कितना दे रखा है 4:5। ये पहली वाली संख्या है, ये आपकी दूसरी वाली संख्या है। ठीक है, दोनों को याद रखना। अब देखिए अनुपात में दोनों का योग कितना है 9, और यहाँ पर कितना है 180, तो इस 9 से 180 को डिवाइड कर दो, कितनी बार चला गया 20 बार। ठीक है, 20 की 4 में गुणा कर दो, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। ठीक है, यानी कि पहली संख्या कितनी थी 80 और दूसरी संख्या कितनी थी 100। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि दूसरी संख्या से क्या घटा दिया जाए 20 घटा दिया जाए, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी है 100, इसमें से क्या घटा दें हम 20 को घटा दें, तो कितना बचा ये 80 बचेगा ना।
और पहली संख्या पहले से ही 80 है, तो नई संख्या का अनुपात कितना निकल के आ गया, 80 से 80 को डिवाइड कर दो, 1:1 निकल कर आएगा। ठीक है, आंसर आपका इसमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बोला है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपये है जिस पर 15% की छूट और 12% जीएसटी लगाया जाता है, ग्राहक द्वारा चुकाई गई अंतिम राशि कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 2400। ठीक है, इस पर 15% की छूट दे रखी है, तो ग्राहक को कितनी मिलेगी, 85% में। इस पर जीएसटी कितना लगाया जा रहा है, 12% का, तो इसको 112/100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, जीएसटी लगा दिया इस पर। अब इसको सोल्व करो, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ठीक है, अब कितनी बार कटेगा ये, 4 से काटो, 4 से कितनी बार कट जाएगा ये, 4 सिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, अब 5 से काटो इसे, 5 पंजे 25, 5 से कितनी बार कट जाएगा ये, 17 बार। ठीक है, और देखिए अब क्या करना है इसमें, 5 से इनके आपस में गुणा करो, 17 की 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 पंजे 85, 17 छक्के 102। ठीक है, 7 6 सत्ते 42 का 2, 6 कम 6 और 4 हो गया 10। ठीक है, इसकी गुणा करनी है 112 में। ठीक है, कितना निकल के आएगा, तो देखिए मैं आपको बता ही देता हूँ यहाँ पर क्या करना है, 102 की गुणा करनी है 112 में और 5 से कर देना है डिवाइड। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, याद रखना क्या बोला था मैंने, 102 में गुणा करनी है 112 से, तो कितना निकल के आएगा, तो 2 दूनी 4, जीरो बढ़ा लो, 2 एकम 2, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो, 1 की 2 में गुणा करेंगे तो 2 जीरो 1। ठीक है, उसी प्रकार 2 जीरो 1, तो अब इसको ऐड कर दो, 4 2 2 और 2 4, 1 1, ये कितना निकल के आया हमारा, 11,424। इसमें मल्टीप्लाई कितने, वो डिवाइड कितने से करना है, 5 से। ठीक है, तो देखिए कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, एक बचेगा, उतार लिया 4, 5 दूनी 10, कितना बचा, 4। अब उतार लेंगे हम 2, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, 40, कितना बचेगा, 2, उतार लिया 4, फिर इसी के अनुसार 5 अट्ठे 40, लगभग कितनी बार जाएगा ये आपका जाएगा 2288 पॉइंट, यहाँ पर 4 बचेगा, फिर जीरो बढ़ाकर 8 लगा लेंगे, ये जाएगा आपका 2288.8 बार। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी विकल्प आपके गलत दे दिए हैं। ठीक है, देखिए विकल्प गलत दे रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्यूशन आपका गलत है। ठीक है, सभी सॉल्यूशन आपके सही हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चनों में ही विकल्पों को गलत दे रखा है। ठीक है, आप सोल्व करेंगे आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर बोला है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है, उसके भोजन किराया और यात्रा का व्यय कितना है, 25 20 और 30, यानी कि तीनों का खर्चा कितना हो गया, तीनों में खर्चा कितना कर रहा है, 25 20 और 30 का, तो टोटल खर्चा देखो कितना हो गया, 20 और 10 कितना हो गया, 30, 30 और 20 कितना हो गया, 55। ठीक है, सॉरी 20 और 10 30, 30 और 25 कितना हो गया, 55। इसने 55% खर्च कर दिया। ठीक है, और ये बोला कि अपनी आय का कितना बचाता है, वो 40% बचाता है, तो खर्च कितना करता है, वो टोटल खर्च करता है 60% का। ठीक है, टोटल प्रतिशत 60 करता है खर्च, जिसमें से उसने 55% खर्च कर दिया किस में, भोजन किराए और यात्रा में, तो बचा कितना, 5% का बचा अन्य खर्चों में उसका। ठीक है, तो आंसर आपका कितना निकल के आ जाएगा इसमें, 5। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर बोला है कि 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है, यदि कुल ब्याज 1500 रुपये है तो मूलधन कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर मूलधन दे रखा है, मूलधन आपसे पूछा है, तो इस सूत्र होता है
SI गुणा 100 नीचे होता है समय से और दर से भाग, यानी कि T गुणा R। देखिए P होता है मूलधन, SI होता है ब्याज, T होता है समय और R होता है दर। यहाँ पर आपको मूलधन निकालना है तो SI कितना दे रखा है 1500, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करो, समय कितना दे रखा है 3 वर्ष का, दर कितनी दे रखी है 10 की, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, आपका क्या निकल के आ जाएगा मूलधन। तो देखिए 10 से 100 कितनी बार कट गया, ये 10 बार। 3 से 1500 कितनी बार कट गया, ये 500 बार, ठीक है। 500 की गुणा अगर हम 10 में कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 5000। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा मूलधन, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि एक वस्तु 1800 रुपये में बेची जाती है, 20% का लाभ मिलता है। यदि उसे 10% हानि पर बेचा जाता तो कितना होता विक्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी आपको ये बोले कि एक वस्तु इतने रुपये में बेची जाती है, लाभ मिलता है और हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पहले संख्या देखो कितनी है 1800। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पहला लाभ दे रखा हो या हानि दे रखा हो उसे करेंगे नीचे डिवाइड में, ठीक है। तो 20% के लाभ को लिखेंगे 120 और दूसरी जो लाभ हानि दे रखी होगी ऊपर कर देंगे उससे गुणा, यानी कि 90। 10% की हानि हो रही है तो 90 लिख दिया। अब देखिए एक जीरो से ये एक जीरो काट दें, 3 से काटेंगे 3 तिया 9 और 3 चौके 12। ये 1800 को काटो 4 से कितनी बार कट जाएगा, ये देखिए 4 चौके 16, बच्चे 2, 4 पंजे 20, 450 बार कट गया ये, ठीक है। अब 450 की गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 जीरो जीरो, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, ठीक है। ये आपका निकल के आएगा 1350। ऑप्शन आपके इसमें भी गलत हो गए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 10% कम कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल में कुल कितना परिवर्तन आएगा। मान के चलिए देखिए पहले आयत की लंबाई कितनी थी 100%, घट बढ़ाकर कितनी कर दी 30% बढ़ा दी तो कितना हो गया 130। उसी प्रकार चौड़ाई कितनी थी 100% थी और कम कितनी कर दी 10%, यानी कि कितना हो गया 90 हो गया। अब देखिए 100 की 100 में गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा 10,000, ठीक है। और 130 की गुणा 90 में करेंगे तो कितना आएगा 13 अट्ठे 104, 13 निम्मा 117, ठीक है। 2 जीरो हमारे यहाँ पर लग जाएंगे। अब देखिए पहले कितनी थी ये 10,000, अब कितनी होगी 11,700, यानी कि कितना बढ़ गया 1700 बढ़ गया ये, ठीक है। 1700 बढ़ गई ना, इसमें कुल क्षेत्रफल कितना बढ़ गया 1700। अब ये 1700 किस में बढ़ा था, ये देखिए 1700 किस में बढ़ा था, ये 10,000 में बढ़ा था, 10,000 में। और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ऊपर के 2 जीरो से ये नीचे वाले 2 जीरो कट गई और इसमें 1 जीरो से ये 1 जीरो, इसमें से ये 1 जीरो कट गई तो कितना निकल के आ गया आपका ये 17%। और ये कितने, ये वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तो वृद्धि हो रही है क्योंकि देखिए 10,000 से 11,700 हुआ तो वृद्धि होगी ना इसमें। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर बोला है कि 3 संख्याओं का औसत 48 है। यदि पहली संख्या 42, दूसरी संख्या 57 है तो तीसरी संख्या आपको बतानी है। तो देखिए 3 संख्याओं का औसत कितना है 48 और 3 संख्याओं के औसत को अगर 3 से डिवाइड कर दें तो आपका योगफल निकल कर आ जाएगा। तो 3 अट्ठे कितना हो गया 24, 3 चौके 12 और 2 14 हो गया। तो टोटल 3 संख्याओं का योग होगा 144, जिसमें से 2 संख्या आपकी कितनी है 42 और 57। इन दोनों को जोड़ो, 42 और 57 कितना हो गया आपका 9, 5, 4, 9, यानी कि 42 और 57 आपके हो गए 99। तो 99 को इसमें से घटा दो, तीसरी संख्या आपकी निकल कर आ जाएगी। 14 में से 9 गई तो कितना बचा 5, 13 में से 9 गई तो कितना बचा 4, ठीक है। आंसर आ गया आपका 45 ऑप्शन बी, ठीक है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना।
और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आपको बता दें इस चैनल पर डेली 5 बजे मैथ्स की क्लास कराई जाती है। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में छात्र और छात्राओं का अनुपात 7:5 है। कुल छात्र कितने हैं? 360। छात्रों की संख्याएँ क्या होगी? तो देखिए टोटल छात्र कितने हैं? 360। अनुपात में कितने दे रखे हैं? 7:5, ठीक है। तो इसमें बोला है कि छात्राओं की संख्या आपको बतानी है। पहले देखिए यहाँ पर अनुपात में कितना है योग? 7:5 12 है। 12 से डिवाइड कर दो, 12 तिया कितना हो गया? 36। 30 की गुणा 7 में कर दो और 30 की गुणा 5 में कर दो, कितना हो जाएगा? 3×5 = 15, 3×7 = 21, ठीक है। अब देखिए पहली संख्या कितनी थी? ये बॉय यानी कि छात्र की थी। दूसरी संख्या कितनी? छात्राओं यानी कि गर्ल की थी। अब देख लो छात्राओं की संख्या कितनी है? ये वाली है 150, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला है एक टंकी दो नलों से क्रमशः 12 मिनट और 18 मिनट में भरती है। दोनों को एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय में भर जाएगी? आसान क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर कितने स्टूडेंट दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, होमवर्क में ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि एक वस्तु पर 2 बार 10% की छूट दी जाती है। यदि अंकित मूल्य कितना है? 5,000 रुपये, तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? एमआरपी कितना दे रखा है? 5,000। इन पर 2% की छूट दे रखी है, यानी कि 2 छूट दे रखी है कितने की? 10-10 की, ठीक है। तो 90/100 और 90/100, ठीक है। सोल्व करेंगे, आंसर आ कर जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट दी, कट गई, ठीक है। 9 नाम कितना हो गया? 81, और 81 की गुणा अगर हम 50 में कर दें तो कितना निकल के आ जाएगा? देखिए 50 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, जीरो यहाँ पर लगा देंगे तो कितना हो गया? 4,050, ठीक है। ये आपका निकल के आएगा ऑप्शन 4,050, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है। यदि आय 25,000 रुपये है तो मासिक खर्च कितना होगा? तो देखिए 30% बचा रहा है और तो खर्च कितना कर रहा है वो? 75%, ठीक है। 75% वो खर्च कर रहा है। यदि उसकी आय कितनी है? उसकी आय कितनी है? 25,000 रुपये। इसमें खर्च ही आपको निकालना है, तो 25,000 का 75% निकाल दो, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, ठीक है। और 250 में अगर हम 75 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? 5 जीरो जीरो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, गुणा लगाओ। 7 जीरो जीरो, 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17। जोड़ दो इसे, 0 5 7 8 1, यानी कि कितना आ जाएगा? 18,750, ठीक है। ये आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। विकल्प इसमें भी गलत है आपके, ठीक है। देखिए ज़्यादा बड़ा कोई क्वेश्चन है नहीं, सिर्फ आपको 25,000 का 75% निकालना है, ठीक है। ये आप आराम से निकाल लेंगे, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु पर 18% जीएसटी लगाने के बाद अंकित अंतिम जो कीमत है 3540 हो जाती है, तो वस्तु का क्या निकालना है? मूल मूल्य क्या है? यानी कि पहले कितनी है ये? इसकी जो कीमत कितनी दे रखी है? 3540, अंतिम है ये, और पीछे की तरफ जाना है तो उल्टी गुणा कर दो। 100 अपॉन कितना लगाना है? 18% का जीएसटी है, यानी कि 118, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इसे। 118 कितनी बार कट जाएगा? किससे कट जाएगा ये? 2 से कट जाएगा ये, 2 पंजे 10 और कितना बचा? 2 नाम 18, ठीक है। कितनी बार कट गए? 59 बार। और ये कितनी बार कट जाएगा? 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 जीरो जीरो, ठीक है। अब देखिए ये कितनी बार कटेगा? ये किसी से ये कट रहा है, 3 नाम 27, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 बार कट गया ये, ठीक है। तो ये कट गया 30 बार। 3 जीरो जीरो, 3 नाम 27, ठीक है। और 30 की गुणा अगर हम 100 में कर देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा? ये 3,000, ठीक है। आंसर हो जाएगा विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए,
120 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर एक खंभे को कितने सेकंड में पार कर देगी। आसान क्वेश्चन है, होमवर्क के रूप में रहेगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। दो संख्याओं का एचसीएफ 18, एलसीएम 450 है, एक संख्या 90 है, दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए इसके लिए सूत्र होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम और बराबर में होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। तो देखिए एचसीएफ कितना है 18 गुणा एलसीएम कितना है 450 बराबर पहली संख्या कितनी है 90, दूसरी संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखिए 18 से 90 कितनी बार कट जाएगा, ये 5 बार, और 5 से 45 कितनी बार कट जाएगा, ये 5 नाम 45, ये आपका कट गया 90 बार। तो सेकंड संख्या आपकी निकल कर आ गई ऑप्शन सी 90, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। यहाँ पर बोला है किसी वस्तु का एमआरपी कितना है, यहाँ पर एमपी लिख दिया है, ये है एमआरपी, ठीक है। एमआरपी 2400 रुपये है और सेलिंग प्राइस कितना है इसका 1800 रुपये। तो छूट कितने प्रतिशत की मिली, देखिए एमआरपी है 2400 रुपये, 1800 रुपये में उसने बेची, तो कितने की छूट मिली, 2400 में से 1800 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 600, ठीक है। 600 रुपये की छूट ये आपको किस में मिली, ये मिली थी आपकी 2400 रुपये में, ठीक है। और प्रतिशत के लिए हम 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, आपका क्या निकल के आ जाएगी, छूट प्रतिशत, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 6 चौके 24, 4 से कितनी बार कट गया, ये 125 बार, यानी कि छूट प्रतिशत कितनी थी आपकी, छूट प्रतिशत थी आपकी 25%, ठीक है। ये आपका यहाँ पर गलत दे रखा है, पता नहीं कितने विकल्पों को इसमें गलत दे रखा है, कोई बात नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग 250 है, उनका अंतर 50 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको 2-3 दिन से जब भी मैं क्लास करा रहा हूँ तो ऐसे क्वेश्चनों को मैं डेली लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर बोला है कि दो संख्या हैं, यानी कि x और y हैं, दोनों का योग कितना है 250, ठीक है। दो संख्याओं का योग 250 है और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर कितना है 50, ठीक है। तो बड़ी संख्या निकालने के मैंने बताया कि जब दो संख्याएं दे रखी हों सेम और एक बार उनको जोड़कर दे रखा हो और दूसरी बार घटाकर दे रखा हो, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है, दी गई दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा कर दो। तो 250 और 50 कितना हो गया 300, और 300 का आधा कितना हो गया 150, बड़ी संख्या आपकी निकल कर आ जाएगी। और यदि आपसे छोटी संख्या पूछे तो दोनों संख्याओं को घटा देना है, 250 में से 50 को घटा देंगे, कितना बचेगा 200, और 200 का आधा कितना हो जाएगा 100, ये आपकी निकल कर आएगी छोटी संख्या, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चनों को मैंने बता दिया, अगर छोटी संख्या पूछता तो आंसर 100, बड़ी संख्या इसमें पूछी है तो आंसर हो गया 150। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 है और उसे बेचने पर 20% का लाभ हुआ, क्रय मूल्य आपको बताना है। तो देखिए पीछे की तरफ हमें जाना है, तो 2400 का हम क्या करेंगे, 2400 में का हम क्या कर देंगे, उल्टी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100/120, क्योंकि लाभ हो रहा है इसलिए 120 लिखा है। 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120, 6 से 24 कट गया 400 बार, और 400 की गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो कितना निकल के आ गया 2000। आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी, ठीक है। आई बात समझ में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। एक आदमी अपनी आय का 25% किराए पर, 15% यात्रा पर, 25% भोजन पर, यदि उसका कुल खर्च कितना है 18,000 रुपये, तो कुल आय कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर कुल खर्च यहाँ पर दे रखा है कितना है, यदि उसका कुल खर्च कितना है 18,000 रुपये, और यहाँ पर कुल खर्च कितना है 25, 15 और 25 कितना खर्च है 75%। यहाँ पर प्रतिशत में कर रहा है वो 75% खर्च, और खर्च संख्या में कितना कर रहा है 18,000, ठीक है। तो कुल आय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1% का हम मान निकालेंगे, ठीक है। 1% का मान निकालने पर क्या आएगा, 18,000 के नीचे रख दो 75 को, ये 1% का मान निकल के आएगा। 100% के लिए 100 से कर दो मल्टीप्लाई, कितनी बार कट जाएगा, ये 25 थे 75, 25 चौके 100,
और 3 से 18 कितनी बार कट जाएगा, 6 बार, और 3 जीरो यहाँ पर लगा देंगे और 6000 की गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, यानी कि 24,000 रुपये उसकी क्या आ जाएगी, टोटल आय निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यहाँ पर बोला है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, विक्रय मूल्य 1600 रुपये है, तो अंकित मूल्य आपको निकालना है। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1600 रुपये, छूट कितनी है, 20% की, और अंकित मूल्य निकालना है, यानी कि हमें क्या जाना है, पीछे की तरफ जाना है, तो उल्टी मल्टीप्लाई कर दो, 100/20% की छूट को लिखेंगे 80। ठीक है, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 5 बार कट गया, 4 से 1600 कितनी बार कट जाएगा, 400 बार, 400 की गुणा अगर 5 में करेंगे तो कितना आ गया, 2000, यानी कि MRP इसका कितना निकल के आएगा, 2000 रुपये, ऑप्शन सी। आगे देखिए जल्दी से अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 16% के बराबर है, यदि दूसरी संख्या 250 है तो पहली संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या का कितना दे रखा है, 40%, पहली संख्या का 40% दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, 16% के। ठीक है, अब देखिए अगर कट रहा है तो इसको काट लो, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। ठीक है, पहली संख्या का मान इधर वाली संख्या का मान होगा और दूसरी संख्या का मान जो ये वाली संख्या होगी इधर बराबर में दे रखी है वो मान होगा। ठीक है, तो देखिए अब पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात देख लेते हैं कितना निकल के आ गया। पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या का अनुपात कितना है, 2, और दूसरी संख्या का अनुपात अभी कितना निकल के आया था, ये 5 निकल के आया था ना, यहाँ पर रख दो 5। अब देखिए यहाँ पर दूसरी संख्या का मान कितना है, 250, लेकिन यहाँ पर दूसरी संख्या का मान कितना दे रखा है, 5। 5 से डिवाइड कर दो, कितनी बार कट गए, 50 बार। अगर 50 की गुणा यहाँ पर करेंगे तो वही संख्या हो जाएगी 250। ठीक है, और 50 की गुणा अगर इधर कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, पहली संख्या आपकी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, यानी कि पहली संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी पहली संख्या। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए कि किसी वस्तु पर 12% GST जोड़ने पर कीमत कितनी होगी, 4480 हो जाती है। मूल कीमत आपको बतानी है। ठीक है, तो मूल कीमत कैसे निकालेंगे, ये 4480 दे रखा है, 4480 का 12% हमको GST काटना है, तो 100 कितना हो जाएगा, 100 112। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर जो भी आपका संख्या निकल के आएगी वही आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 112 कितने से कट जाएगा, ये 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 अट्ठी कितना हो जाएगा, 32, 28 बार कट गया। इसे काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितनी बार कट गया ये कट गया आपका 112 है, यानी कि 1120 बार ये कट गया। और 28 से अगर अब इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये देखिए 100, ये कितनी बार कट जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, यानी कि 160 बार कट गया। और 4 से 160 कितनी बार कटेगा, ये 40 बार। 40 की गुणा 100 में कर दो, कितना हो गया, ये 4000। ठीक है, यानी कि इसका मूल्य कितना आ गया, मूल मूल्य 4000 रुपये। ठीक है, अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर बोला है कि एक नाव 10 किलोमीटर धारा के साथ और 6 किलोमीटर धारा के विरुद्ध समान समय में तय करती है, तो धारा की गति कितनी होगी। तो देखिए इसके लिए सूत्र होता है DSS माइनस USS अपॉन 2, यानी कि धारा की दिशा में चली गई दूरी चाल और धारा की विपरीत दिशा में चली गई चाल, इन दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो धारा की दिशा में कितना चाल चल रही है, ये 10 किलोमीटर, धारा के विपरीत कितनी चल रही है, 6 किलोमीटर, और 2 से कर दो डिवाइड। 10 में से 6 गई तो 4, और 4 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी कि आंसर आपका निकल के आएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ऑप्शन हो गया आपका बी, धारा की गति निकल कर आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटे।
आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, किसी परीक्षा में पास होने के लिए कुल अंक का 40% आवश्यक है। यदि छात्र को 24 अंक कम मिले तो और वह फेल हो गया, तो बताइए परीक्षा के लिए कुल अंक कितने चाहिए थे। तो देखिए 40% उसको अंक चाहिए थे, लेकिन वो कितने अंकों से फेल हो गया, 24 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, तो एक काम करें, अगर उसे 24 अंक मिल जाएं तो वो पास हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिशत कितना दे रखा है, 40%, इसको रखेंगे 24 के बराबर। टोटल पूर्णांक निकाल लो, टोटल पूर्णांक कितने का आएगा। तो देखिए 1% का मान निकालो, 24/40 कर दो, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी बार कट जाएगा ये, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 4×6 = 24, यानी कि जो पूर्णांक निकल के आ गया वो निकल के आया कितने का, 600 का। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन गलत। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट भी लग रहा है, एक बार इस क्वेश्चन को हम दोबारा से चेक कर लेंगे। ठीक है, आप भी कमेंट बॉक्स में चेक करना और बताना क्या ये सवाल सही है या गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें लग रहा है कि कोई संख्या यहाँ पर मिस हो गई है। ठीक है, देखते हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचने के बाद 2550 रुपये प्राप्त हुए, वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। होमवर्क है, क्रय मूल्य के लिए क्या बताया था, उल्टी गुणा कर देनी है। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, और ये अंतिम क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल कितना है, 480। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना है, 480 मीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, तो आयत की लंबाई बतानी है। देखिए आयत क्या होता है, ऐसा एक आकृति जिसकी लंबाई अधिक हो और चौड़ाई कम हो। ठीक है, दो लंबाई दे रखी होंगी, दो चौड़ाई दे रखी होंगी, जिसमें लंबाई अधिक होगी, चौड़ाई कम होगी। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है इसका, 480। ठीक है, लंबाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई से 8 मीटर अधिक, यानी कि हमने कोई लंबाई इसकी x मान ली, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x+8। ठीक है, क्योंकि 8 मीटर अधिक है। और देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना दे रखा है, इसमें क्षेत्रफल 480, लंबाई कितनी दे रखी है, x+8, इसकी गुणा कितने में करनी है, x में करनी है। ठीक है, सोल्व करो, 480 बराबर x की x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, x², और x की 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 8x। ठीक है, अब ये आपका क्या बन के आ जाएगा, ये आपकी एक बन के आएगी समीकरण, x² + 8x, और 480 को इधर के लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 480 और बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या निकल के आएगा, द्विघात समीकरण आपकी बन गई। अब इसमें x का मान कैसे निकालेंगे, तो इसको और आप नोट कर लीजिए, और मैं थोड़ी देर के लिए इसको कर देता हूँ ड्रॉ। ठीक है, आपको याद रखना है क्या दे रखा है, x² + 8x माइनस के 480, x² माइनस के कितना, 8x, x² + 8x माइनस के 480 बराबर 0। अब 480 के ऐसे फैक्टर करो जो जोड़कर 8 हो जाए, और घटाने पर, इसमें मल्टीप्लाई करने पर कितना बैठे, 480। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितने से काट लें इसे, हम एक बार पहले से 20 से काट के देखें, 20 दूनी 40, 20 से ही काटो, 20 दूनी 40, कितना बचा, 20 चौके 80, 20 दूनी 40 और 8 बचेंगे, 20 चौके 80 हो जाएगा। फिर इसे 4 से काटो, 4×6 = 24। ठीक है, और कितनी बार कट गई, 6 चौके 24 यहाँ पर, लेकिन क्या दे रखा है, 1 मिनट देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि मिश्रण 64 लीटर है तो दूध की मात्रा कितनी है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम करा देंगे।
क्वेश्चन नंबर ये 32 आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 32 और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।